मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि किस टॉपिक से शुरुआत की जाए। आप लोगों के भी कई सारे सुझाव आए, फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन अपने शासकीय सेवाओं की व्यस्तताओं के कारण शुरुआत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही पहला मौका मिला, मैंने ये वीडियो शूट किया। अब सवाल ये था कि टॉपिक कौन सा लिया जाए। तो आपके फ़ोन कॉल्स से मुझे ये तो पता चल गया था कि आप किन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 2019 का एग्ज़ाम, आप में से बहुत सारे लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। आप इंटरव्यू देने वाले थे और आपको फिर से मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। 2020 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं आप। 2021 का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं आप। इंतज़ार पिछले 4 सालों से इंतज़ार ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये इंतज़ार एक बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए है। मैं आपकी इन सारी परेशानियों को समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी इनसे रूबरू हो चुका हूँ। 2003 में, 2005 में दोनों के एग्ज़ाम्स मैंने दिए, इंटरव्यूज़ दिए, फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। इसके बाद 3 साल तक वैकेंसीज़ नहीं आई। आप समझ सकते हैं कि उन सालों में हम पर और हम जैसे तमाम स्टूडेंट्स पर क्या बीती होगी। लेकिन उसके बाद भी हमने तैयारी छोड़ी नहीं। हम अपनी तैयारियों में लगे रहे और अंततः सफल हुए। और एक बार नहीं, 2-3 बार सफल हुए। पहले मैं ASLR के पद पर सेलेक्ट हुआ। इसके बाद वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। पद पर आने से पहले अध्ययन अध्यापन का एक लंबा अनुभव रहा मेरा। कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, कई सारे पदों पर सेलेक्ट हुए, और आज कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और इस बात पर मुझे गर्व है। मुझे अपने सभी चयनित हुए स्टूडेंट्स पर गर्व है और उन सभी दूसरे स्टूडेंट्स पर भी गर्व है जो चयनित नहीं हो पाए हैं और जो चयन की प्रक्रिया में हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी चयनित होंगे। अब बात करें हम कि 2019, 2020 और 2021 ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके रिज़ल्ट का क्या होगा। क्या फिर से एग्ज़ाम हो रहा है? क्या फिर से रिज़ल्ट आएगा? या फिर से कोर्ट का कुछ ना कुछ मामला फिर से अटक जाएगा? देखिए, मुझे ये सब तो बहुत कुछ नहीं पता। जाहिर सी बात है, हम में से किसी को नहीं पता कि अल्टीमेटली क्या होना है। लेकिन क्या कुछ डिलेज़ की वजह से हम अपनी तैयारियों को छोड़ देंगे? यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारे साथ वो सांप सीढ़ी वाला खेल होगा कि 99 पे पहुंचने के बाद हमें सांप डस लेगा और फिर हम 0 पे आ जाएंगे। फिर क्या किया जाए? आप सभी के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम जो है, वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी इनफैक्ट एक तरह की तपस्या है। और जिस तरह से पुराने समय में देवी देवता खुश होकर वर दिया करते थे, उसी तरह से लोक सेवा आयोग अपने आप में देवी देवता हैं। ये भर्ती एजेंसियां अपने आप में देवी देवता हैं। हम आप सभी तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या से खुश होकर ये भर्ती एजेंसियां खुश होंगी और फिर हमें वर देंगी, और वो वर जो है पद के रूप में होगा। लेकिन पुराने स्त्रियों को रूबरू होना पड़ता था। आज की डेट में उन्हीं कठिन परिस्थितियों से आपको भी रूबरू होना पड़ रहा है। ये जो डिलेज हैं, ये क्या है? ये परेशानियां ही तो हैं, ये परीक्षाएं ही तो हैं जो भर्ती एजेंसियां, भगवान रूपी भर्ती एजेंसियां आप ले रही हैं। लेकिन उन्हीं तपस्वियों की तरह आपको धैर्य बनाए रखना है। बोलना बहुत आसान होता है। देखिए, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बोलना आसान होता है। मैं बोल सकता हूँ, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और आप सुन रहे हैं।
लेकिन उन चीज़ों को जीना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं ये समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि धैर्य रखना ही अपने आप में एकमात्र विकल्प है। यदि कोई दूसरा विकल्प हो तो आप बताएं मुझे। यदि आप धैर्य नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप परीक्षा से बाहर हैं, और अगर आप परीक्षा से बाहर हैं तो कोई आप सफल तो हो ही नहीं पाएंगे, कोई पद आपको मिल नहीं पाएगा। लेकिन धैर्य बनाए रखते हुए यदि आप पुनः पूर्ण क्षमता के साथ अपनी तैयारियों में जुटते हैं तो एग्ज़ाम तो होते हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आते हैं, लोग सेलेक्ट भी होते हैं। रूप से फिर से एग्ज़ाम होंगे, फिर से रिजल्ट्स आएंगे और फिर से सिलेक्शंस होंगे। सवाल ये है कि आपका नाम उस सिलेक्शन जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक सारी दुनिया आपसे कहती है कि कहाँ किन चक्रों में पड़े हुए हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया तुम्हारा, कब सिलेक्शन होगा तुम्हारा। लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन आपका पड़ोसी भी ये कहेगा कि फलाना बहुत पढ़ता था, वो तो छत पे खड़े होकर दिन भर पढ़ता रहता था। तो जाहिर सी बात है कि आपको धैर्य बनाकर रखना है। ये बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं धैर्य बनाकर रखा। बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए मैं आज आपको कह सकता हूँ कि आप धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी। और अपनी तैयारी को बनाकर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने अंदर उसी ऊर्जा को बनाए रखें जिस ऊर्जा के साथ आपने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की थी। मुझे पता है कि ये थोड़ा कठिन है, कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन में जाकर क्या होगा? क्या डिप्रेशन में जाने से सफलता मिल जाएगी? यदि डिप्रेशन में जाने से सफलता मिल जाती तो मैं आपसे कहता कि 100 बार डिप्रेशन में जाओ और 100 बार सफलता ले लें। लेकिन ऐसा तो होना है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी उस ऊर्जा को एक बार फिर से संचारित करना होगा। हमें अपनी उस ऊर्जा को एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हमें फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ तैयारी करने का। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत अनुभवी हो गए हैं, पर एक कीवर्ड मैं आपको देता हूँ, पीएमओ नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं। पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं है, बल्कि पीएमओ ये वर्ड प्लानिंग, मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। मैं जब तैयारी कर रहा था उस समय मैंने अपने आप को व्यवस्थित, अनुशासित रखने के लिए ये वर्ड मैंने खुद जनरेट की थी। प्लानिंग से तात्पर्य यह है कि आप अपनी तैयारियों को किस तरह से प्लान्ड वे में करते हैं, किस तरह से आप अपने भौतिक और मानवीय रिसोर्सेज का इस्तेमाल व्यवस्थित तरीके से करते हैं, वही प्लानिंग है। आप पहले से ही प्लान कर लें, आप पहले से ही योजना बना लें कि आपको क्या पढ़ना है, एक पर्टिकुलर डे में जो है आपको कितना पढ़ना है। यदि आप एक पर्टिकुलर डे में बहुत ज़्यादा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे। आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, इससे आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। यदि आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते तो हतोत्साहित होंगे, एक डिप्रेशन आपके मन में आएगा। वैसे भी तैयारियों के दौरान हर दिन एक जैसा नहीं होता। जिस दिन आप पढ़ते हैं उस दिन आपको लगता है कि बस सिलेक्शन बहुत करीब है। जिस दिन आप नहीं पढ़ पाते उस दिन आपको लगता है कि अब सिलेक्शन कैसे होगा। तो योजना बनाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, योजना बनाकर अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, मेमोरी, चीज़ों को समराइज़ करें, चीज़ों को याद करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अनुभवी लोग ये कहते हैं, ये बताते हैं
कि जब तक आप चीज़ों को मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि कॉन्सेप्ट को आप समझें नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, लेकिन जब तक आप पर्टिकुलर चीज़ों के फैक्ट्स को आप अगर याद नहीं रखते हैं तब तक आप एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। वैसे भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तथ्य होते हैं। बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, अगर आपको वो तथ्य याद नहीं है तो जाहिर सी बात है आप नहीं लिख पाएंगे। और तीसरी चीज़, ऑर्गेनाइज्ड। आप जो कुछ भी करें वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत मेहनती स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट। हम में से बहुत सारे लोग ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पढ़ते हैं एक कमरा लेते हैं, उस कमरे में बहुत सारी किताबें फैला देते हैं। 24 घंटे ऐसा लगना चाहिए कि 24 घंटे हम पढ़ रहे हैं। कुछ किताबें यहाँ फैली हैं, कुछ किताबें वहाँ बिखरी हैं, कुछ नोट्स इधर फैले हैं, कुछ नोट्स उधर फैले हैं। तमाम कोचिंगों के नोट्स ले आकर हम इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही विषय के 10-10 किताबें खरीद कर ले आते हैं और फिर दूसरों को जताते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और पता चलता है कि वो आउटपुट जो है 0 है। समय पढ़ने पर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बुक्स भी नहीं निकाल पाते। दिस इज नॉट द वे। ये तैयारी का बिल्कुल तरीका नहीं होता। दूसरा मैंने बताया स्मार्ट। अब बात यह है कि स्मार्ट स्टूडेंट कौन होते हैं। मेरे हिसाब से स्मार्ट शब्द में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एंड, R फॉर रीजनेबल एंड T फॉर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि निश्चित क्रम में माप तौल कर किए जाने वाले कार्य को ही हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो एक निश्चित क्रमबद्धता बनाए रखते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो अपने नोट्सों को एक निश्चित क्रम में बना कर रखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं और उन्हें व्यवस्थित अपने कमरे में रखते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क करने से हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल आसानी से निकाल कर और समराइज कर सकते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट वर्क से मुझे अब्राहम लिंकन की एक बात याद आई। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि यदि आप मुझे एक पेड़ को 6 घंटे में काटने को कहेंगे तो 6 में से 4 घंटे मैं उस कुल्हाड़ी को धार देने में व्यतीत करूंगा जिस कुल्हाड़ी से मुझे वो पेड़ काटनी है। धार देना, आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। आपको अपने एंड रिजल्ट पे पहुँचने के लिए अपनी तैयारियों को धार देना पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण है वो धार देना। और ये धार आप कैसे दे पाएंगे? ये धार आप तभी दे पाएंगे जब आप व्यवस्थित रूप से तैयारी करेंगे, जब आप सही तरीके से सारी चीज़ों को समराइज करेंगे। और समराइज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ें, 50 बार, 100 बार, 200 बार पढ़ें। जब आप इतनी बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तब कहीं जाकर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तब कहीं जाकर आप सफलता प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस बात को याद रखें कि 50 किताबें एक बार पढ़ने से ज़्यादा कहीं बेहतर है एक चीज़ को 50 बार पढ़ा जाए। जब आप एक चीज़ को 50 बार पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घर कर जाती हैं और परीक्षा के दौरान वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से उतरकर आपके उत्तर पुस्तिका में जाएंगी। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल ना छोड़ें, आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। आपकी तैयारियों में मैं किस तरह से सहभागी बन सकता हूँ, मैं किस तरह से आपकी मदद कर पाऊँ, ये मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। निश्चित रूप से अभी शासकीय सेवा के दौरान इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं सीधे आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, लेकिन ये जो तकनीक का दौर आज की डेट में चल रहा है इसने लोगों के बीच की दूरियों को कम किया है। और मेरे कुछ सहयोगियों ने मुझे ये सुझाव दिया कि क्यों ना मैं भी इस तकनीक का उपयोग
आपसे जुड़ने में करूं। और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ताकि मैं किसी तरह से, किसी रूप में कम से कम आपकी मदद कर सकूं। इसी क्रम में मैंने एक ऐप सिन्हा सर की क्लास के नाम से एक ऐप बनवाया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है। आप उस लिंक को भर के सबमिट कर दें तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि इस ऐप में आपको सभी तरह के कंटेंट्स उपलब्ध करा सकूं। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, इंटरव्यू के टिप्स, हर तरह के विषय वस्तु उपलब्ध कराने की कोशिश मैंने इसमें की है। साथ ही मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में संभवतः ये पहला ऐसा एक ऐप है जो जिसमें मुख्य परीक्षा का टेस्ट लेने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। आगे आने वाले वीडियोज़ में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों के सभी टॉपिक से संबंधित लेक्चर मैं डालने की कोशिश करूँगा। साथ ही करंट अफेयर्स, समय समय पर करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स आते हैं, उनसे संबंधित वीडियोस और उन टॉपिक्स से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछे जा सकते हैं, मेंस में क्या पूछे जा सकते हैं, ये भी डालने की कोशिश मैं करूँगा। मुझे लगता है कि वर्तमान में परेशानियों के दौर में, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उसमें ये वीडियो शायद आपकी कुछ मदद कर पाए। यदि आपको लगता है कि हाँ, कुछ मदद आपकी हो पा रही है और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।